कलीसिया के लिए दिया। मसीह का सा मन, कहेंगे मसीह का सा मन, माइंड ऑफ क्राइस्ट। सुना है आपने? बोलेंगे मसीह का सा मन, सबको बोलना है मसीह का सा मन। हाँ, अंदर चप्पल, मसीह का सा मन। जब तक सब बोलेंगे नहीं हम यहीं पर रहेंगे इसी टॉपिक में। मसीह का सा मन, आमीन, हालेलुया। क्रिस्तुलांटी मनसु, प्रभु आपको आशीषित करे। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय वचन 16। सब सेटल हो गए हैं? अपने अपने बाइबल को खोलिएगा, निकालिएगा पहला कुरिन्थियों, नए नियम में पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, उसका वचन 16। जोर से एक जन पढ़कर सुनाइएगा। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। For who has understood the mind of the Lord so as to instruct him? But we have the mind of Christ. Hallelujah. प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया से इन वचनों को पत्र के द्वारा लिखकर कहते हैं, परंतु हम में मसीह का मन है। मैं धन्यवाद देती हूँ ऐसे सेवकों का जितने कॉन्फिडेंस से अपनी कलीसिया से ये बात कहते हैं कि हम में किसका मन है? बोले मसीह का मन है। ये 2026 में हम एक नए साल में प्रवेश करे हैं, नई नई आशाओं के साथ प्रवेश करे हैं। हम सबके अंदर नई नई इच्छाएं हैं, नई आशाएं हैं। परमेश्वर से हम बहुत उम्मीद रखे हुए हैं, है कि नहीं? हमारी उम्मीद किसके ऊपर है? बोलेंगे परमेश्वर के ऊपर हम उम्मीद रखे हुए हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ करेंगे, बड़ा करेंगे। आपको एक बात बता दूं, इस नए साल में हमसे ज्यादा परमेश्वर भी हमसे एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि ये साल तो ये मेरे मन के बन जाएंगे। हालेलुया। हम उनसे कुछ उम्मीद लगाकर रखते हैं, परमेश्वर भी हमसे कुछ उम्मीदों को रखा हुआ है। और वो उम्मीद ये है कि प्रभु हमसे चाहते हैं कि यह साल मैं नहीं कहूंगी, अब से प्रभु हमें चाहता है कि हम मसीह का सा, उनका सा मन रखें। हालेलुया। उनका मन हमारे अंदर होना चाहिए। हमारा मन हमें धोखा दे सकता है, ध्यान से सुनिएगा। हमारा मन हमें धोखा दे सकता है। हमें धोखा देने के लिए किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं है। हमें गिराने के लिए किसी और मनुष्य की आवश्यकता नहीं है। हमारा ही मन हमें धोखा देगा। हमारा ही मन हमें गिरा सकता है। ये एक युद्ध भूमि है। मैं कई बार बोलती हूँ, मन जो है ऐसी जगह है जहां हमारी युद्ध होते रहती है। परमेश्वर मनुष्यों से मिलने की जगह कौन सी है? हमारी आत्मा। प्रभु से हम कहां से उनसे संगति करते हैं? हमारी आत्मा से हम परमेश्वर की संगति करते हैं। और यही बात हमें जानवरों से अलग करती है। भले ही जानवर के अंदर कितने फीलिंग्स रहे, कितना प्यार रहे, वो कितने अच्छे रहे, आज के दिनों में तो हम देख रहे हैं ना, मनुष्यों से भी ज्यादा कौन अच्छे लगते हैं? जानवर अच्छे लगने लगे मनुष्यों से ज्यादा। निष्कपट प्रेम हमें नजर आता, अटैचमेंट दिखता है, शार्पनेस, उनका बुद्धि ज्ञान सब नजर आ रहा है। तो जब जानवर में हम ये बातों को देखते, कई लोग सोचते हैं मनुष्य और जानवर में तो फर्क ही नहीं है, और उन्हें भी अपना समान समझने लगते हैं कि हाँ, एक समय हम भी तो जानवर से निकले थे। ऐसा सिद्धांत मानने वाले वो मान लेते हैं, देखो इतना ज्ञान है, सही बात है कि हम भी बंदर से ही निकल कर आए थे। उनको उनको उनका उपदेश मुबारक हो। हालेलुया। उनके लिए उनके जो दादा परदादे हैं बंदर रहे होंगे, हमारे तो नहीं थे। हालेलुया। तो जानवर और मनुष्य में कौन सी बातें अलग कर सकती है? जानवरों का भी क्या है? अच्छा खासा बुद्धि है, दिमाग है।
इंटेलिजेंट है, शार्प है, सब कुछ समझ लेते हैं, नाराज होते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, खुश होते हैं, सब कुछ हमें दिखाई देता है। शरीर है उनका, हमारी तरह उनका भी सोल है, सब सोचते हैं, सब कुछ करते हैं। एक बात है जो अलग करती है, जो हमारे अंदर है उनके अंदर नहीं है, वो है आत्मा। हालेलुया। आत्मा। एक जानवर, परमेश्वर जो आत्मा है, उनसे कनेक्ट नहीं हो सकता। ध्यान से सुन लीजिएगा। जानवर के अंदर आत्मा नहीं है और जानवर परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो नहीं सकती, और परमेश्वर जो आत्मा है किसी जानवर के साथ वो बात नहीं करता, एक नहीं होता। परमेश्वर ने मनुष्य को, एक अकेला मनुष्य जाति है जिसे परमेश्वर ने कहा आओ अब हम मनुष्य को बनाए। हालेलुया। जानवरों को तो परमेश्वर ने जब कह दिया तो हो गया, उनकी बुद्धि में था, उन्होंने कह दिया, हो गया। हम जानते हैं जानवरों की रचना कैसे हुई, छठे दिन में उन्होंने बोला और जानवर सब हो गए। लेकिन जब हमें बनाने की बारी आई, परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाएंगे। और उनका स्वरूप और उनकी समानता क्या है? परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर सर्वसामर्थी है, परमेश्वर अच्छा है, भला है। उन सारे गुणों के साथ परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका, अपनी आत्मा को भेजा। हम और जानवर में एक ही फर्क है, हमारे अंदर एक आत्मा है। वो आत्मा ही परमेश्वर से संगति करने का एकमात्र जरिया है। ओनली स्पिरिट, ओनली स्पिरिट। हम शरीर से परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते, इंटेलेक्चुअल ज्ञान से, हम यहाँ बुद्धि से उनके साथ संगति नहीं कर सकते, मन से संगति नहीं कर सकते। हालांकि ये सब जरूरत है, लेकिन हमारी संगति परमेश्वर जिससे करता है वो हमारी आत्मा है। आत्मा से ही हम उनकी संगति कर सकते हैं, यहीं से हम उनको जुड़ सकते हैं। हालेलुया। यही बात हमें दूसरों से अलग करती है, दुनिया से भी अलग करती है, क्योंकि ये आत्मा पाप के कारण मरी हुई दशा में थी और प्रभु को मानने के कारण ये मरी हुई आत्मा ने पुनर्जन्म लिया, जिसे बाइबल कहती है नया जन्म। वी आर बोर्न अगेन क्रिश्चियन। हम कौन सी चीज हमारे अंदर नया जन्म ले ली? बोलिएंगे, हमारे अंदर जो मर गई थी आत्मा, वो दोबारा से परमेश्वर ने जिंदा कर दिया। वो आत्मा कैसे मर गई थी? पाप के कारण वो आत्मा मरी हुई थी, उस आत्मा को परमेश्वर ने जीवित कर दिया। यही बात है हम में और दुनिया के लोगों में फर्क करता है, अंतर करता है। हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर के द्वारा क्या हुई है? बोलेंगे जीवित हो गई है, बॉर्न अगेन, नया जन्म पाया हुआ आत्मा हमारे अंदर है। और उस नए जन्म के आत्मा के साथ ही परमेश्वर संगति करना चाहते हैं। क्यों परमेश्वर के लोगों को आत्मा में चलने की जरूरत है? क्योंकि वह एक ही तरीका है जिसमें हम परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। आत्मा में चलने का मतलब क्या है? आप जानते हैं, आप जानते हैं आपके अंदर प्रभु की आत्मा है, आप जानते हैं आपके अंदर आत्मा है, आप महसूस करते हैं आपके अंदर आत्मा है, महसूस होता है। और प्रभु जब बात करते तो सीधा कहां पर पहुंचता है? बोलेंगे आत्मा में पहुंचता है। हालेलुया। सबके आत्मा तक नहीं पहुंच पाता, कुछ लोगों के सिर्फ कानों तक ही प्रभु का वचन पहुंचता है, कुछ लोगों के सिर्फ प्राण तक ही वचन पहुंच पाता है, मन तक, माइंड तक पहुंच पाता है। काफी कम लोगों के आत्मा तक वचन पहुंच पाता है। और जिसके आत्मा तक वचन पहुंचता है, ध्यान से सुनिएगा, जिसकी आत्मा तक वचन पहुंच पाता है, वही वचन उस व्यक्ति के जीवन को बदलता है। जो अलाउ करता है कि वचन कहां तक चला जाए? बोले सीधा अंदर, आंतरिक पुरुष, हमारी आत्मा तक पहुंच जाए। आत्मा, जब आत्मा तक वचन पहुंच जाती है तब परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि आत्मा वचन को लेकर चुप नहीं बैठती है। आत्मा में परिवर्तन हो गया तो फिर देखेंगे आत्मा
शरीर के ऊपर कब्जा करती है, प्राण के ऊपर कब्जा करती है। और अंदर का पुरुष कहता है कि अब जो प्रभु ने मुझसे बात किया है मैं उसके अनुसार चलूंगी, उसके अनुसार चलूंगा। और जब वो निर्णय लेती है आत्मा हमारे अंदर से कि मुझे प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु के मार्ग में चलना है, उसे कहते हैं कि अब हम किसके द्वारा चलाए जा रहे हैं? बोलिए, शरीर में नहीं चल रहे हम। कहां कैसे चल रहे हैं? आत्मा में चल रहे हैं। हमारी आत्मा में, प्रभु की आत्मा के बारे में अभी तक आई नहीं। हमारी आत्मा ने निर्णय लिया है कि हम किसके साथ चले? बोले, प्रभु के साथ चलने का। शरीर निर्णय नहीं ले सकता, शरीर सुन सकता है, निर्णय नहीं ले पाएगा। शरीर शरीर की बातों का निर्णय लेगा, आत्मा आत्मा की बातों का निर्णय लेगा। अब ये नए साल में मैं आज आपसे एक सवाल पूछती हूँ। जो प्रभु की आत्मा, ये मेरे वचन का हिस्सा नहीं था, प्रभु की आत्मा फ्लो में बात कर रही है, सुनिएगा। हमारे बीच में कितने लोग हैं जिनकी आत्मा जीवित है? ऐसा तो नहीं कि आपको प्रभु ने आपकी आत्मा को जीवित किया लेकिन आपकी आत्मा फिर मरी हुई दशा में जा रही है। क्या आपकी आत्मा जीवित है आपके अंदर? शरीर का उत्साहित रहना आत्मा जीवित रहने का को नहीं दिखाता है। शरीर उत्साहित रहता है कई बार, है कि नहीं? क्रिसमस में हम नाचे थे, उसे हम कहते हैं उत्साह। उत्साह रहना गलत बात नहीं है, उत्साह का बहुत जरूरी है। बिना उत्साह के हम कैसे उनकी आराधना करेंगे? वो भाग है। हालेलुया। वो शरीर में उत्साह होता है। जब फेस्टिवल होता है, पर्व होता है, शरीर में क्या होता है? बोलेंगे, उत्साह आ जाता है। हम उत्साह के मारे कुछ कुछ करना चाहते हैं। वो गलत नहीं है, सही है, उसे मैं गलत नहीं ठहराती, जरूरत है हमें उत्साह की। और दूसरा भाग है हमारा मन। और उन बातों को मन से करते हैं। उत्साहित बातों को कैसे करते हैं? बोले, पूरे मन से करते हैं, पसंद से करते हैं, चाह कर करते हैं। शरीर और मन क्या हो गया है? बोलेंगे, एक हो गया है उत्साह मनाने के लिए। अब रहा भीतर अंदर एक आत्मा है, और ये आत्मा हमेशा परमेश्वर की बातों को खोजता है। और ये आत्मा तभी ही उत्साहित होता है जब ये आत्मा को परमेश्वर की आत्मा छूती है। हालेलुया। क्या आप वचन सुन रहे हैं सभी? अपने बगल वाले से बोलेगा, बिना सोए वचन सुनिएगा। और मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ कौन झपकी ले रहा है। नए साल में आ गए, रात को सो जाओ अच्छा से। आप फोन बंद करके, डेटा स्विच ऑफ करके रात को सो जाइए अच्छा से। सुबह उठकर फ्रेशली नहा के आ जाइए, तब बैठे बैठे नींद नहीं आएगा। संडे रात को कफ सिरप, सिट्रिजन वगैरह वगैरह मत खाइएगा, और भवन में आकर मत सोइएगा। हालेलुया। कम से कम नया साल तो आ गया है। आमीन। बीच बीच में मैं जगाते रहूंगी और पकड़े जाओगे आप। ऐसी बातें पूछूंगी, आप अकेले हाथ उठाओगे, मुझे मालूम है। इसलिए जागते रहना। प्रभु आपको आशीषित करे। तो आत्मा जो है, जब परमेश्वर की आत्मा छूती है तभी ही ये छुई जाती है। उनका वचन जब छूता है तभी छुई जाती है। और प्रभु की आत्मा छुए जाने पर भी कुछ की आत्मा तक पहुंचती नहीं है। क्यों नहीं पहुंचती, मैं बताती हूँ। शरीर कुछ बातों में इतना ज्यादा खोया रहता है, इतना डूबा रहता है। मन कुछ बातों में इतना ज्यादा खोया और डूबा रहता है कि मन और शरीर इतना थका हुआ है या व्यस्त है कि प्रभु बात तो कर रहा है, लगता है सुन तो रहे हैं, लेकिन कहां तक नहीं पहुंचती? बोलिए, आत्मा तक पहुंच नहीं पाती। कौन रोक रहा है आत्मा तक वचन पहुंचने में? हमारा ही शरीर और हमारा ही प्राण रोक रहा है। इसलिए बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रचारकों का वचन सुनने के मंडल में भी, अच्छे अभिषिक्त कलीसिया के विश्वासी भी, हर एक जन की उन्नति एक समान नहीं हो पाती। परोसा एक ही वचन जाता है लेकिन रिसीविंग एक तरह नहीं हो पाता है। हमारी कलीसिया में प्रभु की आत्मा एक तरीका से वचन बताती है, एक ही समान उंडेला जाता है, लेकिन कई बार हर एक के अंदर वो बदलावट नजर नहीं आती, क्योंकि रिसीविंग वहां तक नहीं गया सबका जहां तक पहुंचना चाहिए। कहां तक वचन पहुंचना चाहिए? बोलिए, आत्मा तक पहुंचना चाहिए, इनसाइड, अंदर तक। अगर ये अंदर तक पहुंची है, सच में अंदर तक पहुंची है, तो अंदर की आत्मा चुप नहीं बैठेगी, चुप नहीं बैठेगी। सबसे पहले उसको गिल्ट फील होगा
कि मैं कहाँ जी रहा हूं, मैं कैसे जी रहा हूं, मैं क्यों ऐसे जी रहा हूं। प्रभु की आत्मा अंदर ही अंदर पश्चाताप उत्पन्न करवाएगी। प्रभु की आत्मा अंदर ही अंदर बात करेगी और उस व्यक्ति को फिर से प्रेरित करेगी कि बस से अभी अपने लिए जी लिया बहुत समय, अब प्रभु के पीछे उनके वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया। और प्रभु उन्हीं को पहचानता है। प्रियो, ये हमारी मर्जी है, हमें पूरा छुटकारा और स्वेच्छा विल दे दिया गया है कि हम किसको चुने, कौन से जीवन को चुने। लेकिन परमेश्वर उन्हीं को पहचानेगा जो आत्मा के चलाए चलते हैं, जो आत्मा से चलते हैं। आमीन। जब परमेश्वर देखता है तो वही जीवित नजर आते हैं जिनके अंदर वचन आत्मा तक जाकर काम कर रहा है। बाकी जो हम कर रहे हैं एक्टिविटी, चाहे हम प्रभु का कोई भी काम कर ले, धर्म के कितने काम कर ले, बलिदान के कितने काम कर ले, अगर हमारी आत्मा मरी हुई दशा में है, ये सारे बलिदान के काम क्या हो जाएंगे? बोले व्यर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। अन्य जाति सच्चाई को नहीं जानते, वो आत्मा की बातों से दूर रहते हैं और वो परमेश्वर को शरीर से खुश करने की कोशिश करते, बलिदानों को चढ़ाकर खुश करने की कोशिश करते, भले कामों को करके परमेश्वर की खुश करने की कोशिश करते, लेकिन परमेश्वर उनकी आत्मा तक नहीं पहुंचा है। ये फर्क है। तो क्या बलिदान ना करें? बिल्कुल ऐसा नहीं मैं कह रही हूं। आत्मा से चलते हुए परमेश्वर के भले कामों को करने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। मैं ये कहती हूँ कि अच्छा काम करके, कल प्रभु के दास ने कहा था एक बात, वो वचन उसको मैं कोड करूंगी। क्या लाभ होगा एक मनुष्य को ये पूरे संसार को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए? क्या लाभ होगा हमें कि हम दान, धर्म, अर्पण, बलिदान, दूसरों की भलाई सब कुछ करके अच्छा नाम कमा ले, अच्छा घर बना ले, सब कुछ कर ले, अच्छे मित्र कमा ले, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आत्मा को खो दे तो क्या लाभ होगा? हालेलुया, आमेन। तो हमें एक बात को जानना चाहिए, तो ये क्रियाओं को करके हम ये ना बोले कि परमेश्वर मुझे स्वीकार लेगा। परमेश्वर आत्मा में काम करना चाहता है। हालेलुया, आमेन। स्पिरिट में कनेक्ट होना चाहता है, अंदर अंदर। नौजवानों में आपसे भी बात कर रही हूँ, परमेश्वर आपके अंदर कनेक्ट होना चाहता है। अंदर की आत्मा, अंदर क्या जगह है उनके लिए, जो मुख्य स्थान परमेश्वर चाहते हैं, अपना सिंहासन बनाना चाहते, वहां पर क्या उनका सिंहासन है? मैं पॉइंट में आ रही हूं। मसीह का मन हमें चाहिए ना। मसीह का मन ऊपर से नहीं आएगा। कहां से नहीं आएगा? बोलिए, ऊपर से नहीं आएगा। मतलब पहले शरीर को प्रभु बदल के, प्राण को बदल के, आत्मा तक, ऊपर से नहीं आएगा मसीह का मन। कहां से आएगा पता है? मसीह का मन आत्मा में जो मेन प्लेस है, सेंटर ऑफ योर स्पिरिट, आपकी आत्मा का मुख्य स्थान जो है, प्रधान स्थान जो है, उसमें यदि परमेश्वर मुख्य स्थान पर विराजमान नहीं है, वहां पर परमेश्वर को देने वाला स्थान नहीं है, उनको ओबे नहीं हो रहे हैं आत्मा में। आत्मा की बात कर रहे हैं। अंदर में परमेश्वर के साथ में रिश्ता नहीं है, वहां जहां प्रभु रहना चाहता है वहां नहीं है प्रभु। तो मसीह का मन परिवर्तन हमारे अंदर नहीं आएगा। तो पहले परिवर्तन कहाँ आना चाहिए? बोलिए, मसीह का मन चाहिए तो अंदर। सभी बोलेंगे कहाँ आना चाहिए? बोलिए, अंदर। फर्स्ट अंदर बदलेगा परमेश्वर। अंदर अच्छी तरह बदलावट हो गई, वो बदलावट अपने आप कहाँ नजर आएगी? प्राण में नजर आएगी, सोच में नजर आएगी, मन में परिवर्तन नजर आएगा। हालेलुया। उसके बाद आएगा बाहर परिवर्तन। और जो डोंगी होते हैं वो क्या करते हैं पता है? डोंगी, ढोंगी मतलब पाखंड वाला जीवन, या फिर वैश्यधारणा तेलुगु में बोलते हैं। वो क्या होता है पता? बाहर से परिवर्तन दिखाने की कोशिश करते हैं। बाहर से सफेद हम कपड़ा पहनकर हम दिखाने की कोशिश करते हैं, बाहर से अच्छा बात करके हम दिखाने की कोशिश, बाहर से हालेलुया करके हम दिखाकर कोशिश करते हैं कि हम भी भक्ति कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं। बाहर से नहीं होगी। आमेन। कहां से शुरुआत होती है? बोलेंगे, अंदर से। मसीह जीवन कहां से शुरू होता है? बोलेंगे, इनर इनर इनर, जो किसी को दिखता नहीं है, जो किसी को नजर नहीं आता है।
यहाँ तो हम आराधना करते हैं, हम सबको ऊपर से तो देखते हैं, कितना बढ़िया आराधना करते हैं। मुझे भी आप ऊपर से देख रहे हो, मेरे अंदर का हाल आपको क्या पता। परमेश्वर के सिवाय न्याय करने वाला परमेश्वर सिर्फ वो है, उनकी आंखों से कुछ भी छिपा नहीं है। यदि कहीं पर परिवर्तन होना है हमारा, कहीं पर परमेश्वर को हम कहे, इसलिए मैं बोलती हूँ सच्ची आराधना होठों की आराधना नहीं है। सच्ची आराधना शोर करना, बढ़िया गाना, बढ़िया आवाज, वो नहीं है। ये तो आउट है, आउटर वाला भाग है। सच्ची आराधना कहां से शुरू होती है बोलेंगे? पहले अंदर से शुरू होती है, जहां जो स्थान प्रभु को देना है, प्रभु को जहां बैठने का दिल हो रहा है, वहां उनको पहले बैठाइए। प्रभु को कहां बैठने का मन है बोलेंगे? बोलेंगे कहां बैठने का मन है उनको? ये पुलपिट पर कारपेट डाले यहां पर, या सिंहासन डाले वहां पर उनको बैठने का मन है? एसी में बैठने का मन है प्रभु को? हमारी आत्मा में विराजमान होने का मन है। वो जगह उनको दे दिए, वहां पर सही हो गए, वहां उनकी आराधना करें, वहां उनका बात सुन रहे हैं। अब उनको गीत गा के खुश कर देंगे। अब देखिए, मैं एक उदाहरण समझाती हूँ, समझ में आएगा। एक ऐसा पति पत्नी है, आपकी पत्नी आपका बात नहीं सुन रही है। मतलब आपका बात नहीं सुनने का मतलब, मैं ये नहीं बोल रही हूं कि शारीरिक रूप में मैं नहीं बोल रही हूँ। इससे आपको लग रहा है कि आपकी पत्नी जो आपके अधीन में नहीं है, ओबीडियंट नहीं, अधीन में नहीं है, आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपका रिश्ता ठीक करने की आप कोशिश में लगे हो, रिश्ता ठीक नहीं हुआ, लेकिन अब पत्नी गीत गाकर पति को खुश करना चाहती है। समझ रहे हैं आप बात? और गीत के बोल बहुत सुंदर है, बहुत तारीफ वाली बातें हैं। अब वो गीत गाते वक्त पति को खुश हो जाना चाहिए कि नहीं? बोलिए। तात्कालिक रूप से शारीरिक मनुष्य खुश हो जाएंगे आप, मुझे पता, कम से कम गाई तो वो बात अलग है। गीत के बोल इतने सुंदर है कि आप बड़े अच्छे हैं, आप बड़े प्यारे हैं, आपके जैसा दूसरा नहीं। गीत के बोल ऐसे हैं, लेकिन जीवन का चाल चलन ऐसा नहीं है। तो क्या वो गीत का अर्थ हुआ? पति जानता है कि ये मुझसे नहीं प्यार करती, ये दुनिया से प्यार करती, पति जानता है कि ये मुझे नहीं पसंद करती, कुछ और, तो वहां पर गीत का मतलब नहीं हुआ। समझ रहे हैं आप मैं क्या बताना चाह रही हूँ? सेम, अगर हम परमेश्वर को आत्मा में उनको हम खुश नहीं कर रहे हैं, आत्मा में जहां आधीन होना, उनका बात नहीं सुन रहे हैं, लेकिन हमारे शब्द, हमारे गीत, हमने लेटेस्ट सॉन्ग सीख लिया है, और तो जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुद गाने में मजा आ रहा है, राग इतना बढ़िया है, जोश उत्पन्न हो रहा है, सभी मिलकर वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, नाच रहे हैं, इसमें हमारा शरीर इतना खुश है। हमने बोला आज हमने इतना बढ़िया आराधना कर लिया। हम क्या बोलते हैं? हमने आज कितना बढ़िया, अरे आज पास्टर मने दीदी ने इतना बढ़िया आराधना, मजा आ गया नया सॉन्ग से। लेकिन जिसको खुश करना था, क्या वो खुश हुए? परमेश्वर खुश हुए? मैं जिंदा हूं गा रहे हो, और कल मैं जिंदा खुदा था, ये विश्वास ही तुम्हारे अंदर नहीं था। मैं जिंदा खुदा हूं गा रहे हो, आप जैसा प्रेमी दूसरा नहीं, और दो चार प्रेमी और बाहर है, दुनिया में प्रेम चल रहा है, आप जैसा कोई नहीं तो बोल रहे हैं, लेकिन उनके लिए कुछ भी कर नहीं रहे, आत्मा में कुछ उनके लिए यहाँ पर जगह नहीं है, हॉनर यहाँ पर नहीं है, इधर उनका स्थान नहीं है, और हम यहाँ पर मिलकर उनके लिए क्या बनाना चाहते हैं? बोले सिंहासन बनाना चाहते। ये पाखंडपन नहीं होगा प्रियो? गहराई से सोचेगा, हमारी आराधना कहीं पाखंडपन ना हो जाए। हम ज्यादा फोकस हम किस चीज पर करते हैं? ऊपरी चीजों पर नहीं, कि हमारा अरेंजमेंट, सेटअप सब कुछ बढ़िया हो जाए, परमेश्वर खुश हो जाएंगे। हम सिर्फ खुश होंगे मात्र, परमेश्वर खुश होना है। हम में से हर एक यहाँ आने से पहले प्रभु के साथ हमारे अंदर, सिर्फ संडे की तैयारी की बात नहीं करे, फिर वो पाखंडपन है, फिर वो बहुत बड़ा पाखंडपन है। परमेश्वर कैसे भी आज मुझे इस्तेमाल कर लो, मेरी लाज रख लो, मुझे खड़ा कर लो, फिर खत्म होने के बाद मुझे, मेरा और परमेश्वर का कोई संबंध नहीं है। वो पाखंडपन है।
उनको जहां जगह चाहिए, वो हमारी आत्मा है, उनका अधीन जहां पर होना है, यदि हम वहां हो जाए तो तब जाकर हम कुछ भी करें उनके लिए वो स्वीकारा जाएगा। तालियों को बजाकर प्रभु की स्तुति करें। आप समझ पाए हैं मेरी बात? परमेश्वर जो चाहते हैं, हमारे अंदर वो मुख्य स्थान चाहते हैं, हमारे अंदर वो परिवर्तन चाहते हैं, हमारे अंदर ओबीडियंस, उनका बात मानना चाहते हैं। प्रियो, यदि ये आत्मा परिवर्तित नहीं हुई है, 20 साल ले लो आप और 40 साल मसीही जीवन ले लो, जब प्रभु के सामने खड़ा होने का समय आएगा, हमें लज्जित होना पड़ेगा, हमें लज्जित होना पड़ेगा। हम धोखा खा लिए। किसने धोखा दिया? किसी और ने नहीं, हमारे मन ने हमें क्या दिया बोलेंगे? धोखा दिया। कि हमारे मन ने बोला ठीक ही तो है, ठीक ठाक तो मैं जी रहा हूं, संडे तो आ जाती हूँ, 15 मिनट आधा घंटा लेट होने से पहुंच जाती हूँ। हम ऊपर की चीजों को बोलेंगे, प्रभु इससे खुश हो गया होगा, हेवन में हमें सीट मिल जाएगा। किस चीज से? टाइम टू टाइम चर्च आ गए, इस चीज से हमें स्वर्ग में सीट मिल जाएगा। हमने सबके साथ खड़े होकर गा लिया, खड़े होकर आराधना की, इस वजह से हमें स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा। नहीं, आत्मा से आत्मा का रिश्ता है ये। अगर परमेश्वर हमें पहचानना है, परमेश्वर हमारे जीवन में उनका स्वभाव को हम देखना चाहते हैं, परिवर्तन, रियल परिवर्तन, आज हमारी आत्मा को सौंप कर जाएंगे परमेश्वर को। हालेलुया। और जब आत्मा को सौंपने की बात आती है, मैं आपको बता दूं, आत्मा जब परमेश्वर की बात सुनने लगेगी, जब आपकी आत्मा परमेश्वर की बात सुनने लगेगी, आपकी आत्मा आपको बहुत चीज करने से रोकेगी। मैं प्रभु की आत्मा की बात अभी तक नहीं कर रही हूं। आप ही की आत्मा जब परमेश्वर की आत्मा की बात सुनने लगेगी, आपकी आत्मा आपको बहुत चीज करने से रोकेगी। अगर आपकी आत्मा नहीं रोक रही है, इसका मतलब या तो आपकी आत्मा सोई है, निर्बल है, या मरी हुई है। हालेलुया। आपकी आत्मा आपको रोकना चाहिए, आपकी आत्मा आपके अंदर से बात करना चाहिए, आपकी आत्मा राज्य करना चाहिए, उसकी उतनी ताकत होनी चाहिए कि वो आपके प्राण और आपके मन और शरीर को चलाए। कौन आपको चला रहा है? कौन आपको चला रहा है? अगर आपका शरीर आपकी आत्मा को चला रहा है, आप शारीरिक मनुष्य हो। अब तक क्या हो बोलेंगे? हम शारीरिक मनुष्य। वी आर नॉट स्पिरिचुअल, वी आर कार्नल। हम शारीरिक मनुष्य। यदि हमारा शरीर हमें चला रहा है, हमारा माइंड हमें चला रहा है, हम कार्नल है। जितने लोग सो रहे प्रभु को जोरदार हालेलुया कहेंगे। बच गए आप। हालेलुया। हम शारीरिक मनुष्य ना बन जाए, शारीरिक ना बन जाए, आत्मा के चलाए चलो। जब हम अपनी आत्मा को प्रभु को सौंपेंगे, प्रभु की आत्मा हमारी आत्मा में आकर रहेगी, निवास। इम्मानुएल, परमेश्वर मनुष्य के साथ रहने आए। कहां पर रहने आए बोलेंगे? हमारी आत्मा में। हम मनुष्यों को कौन सा, परमेश्वर को कौन सा मंदिर बनाकर खुश कर देंगे? अबर्जन रिवाइवल मिनिस्ट्री को सोने का ताज बनाकर बना दे, क्या परमेश्वर को खुश कर पाएंगे हम? बोले, खुश कर पाएंगे? एसी चर्च बना ले, क्या परमेश्वर खुश हो जाएगा? मात्र हम खुश होंगे, जिन्हें गर्मी लगता है वो खुश होंगे, हमारा शरीर खुश होगा। ऑनलाइन खरीद ले, कल को मैं बताती हूँ, ऑन चर्च भी हम बना ले, बनाएंगे तो जरूर, परमेश्वर क्या बहुत खुश हो जाएंगे इससे? प्रभु हमारे उन्नति से खुश होता है, वो बात अलग है। क्या परमेश्वर उसी मंदिर के लिए वेट कर रहा है? उसीलिए हमें चुना है कि जल्दी से जल्दी लैंड खरीद के एक चर्च बना लो, इसीलिए तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करवा के मिनिस्ट्री सौंपा है। क्या उस एजेंडा के लिए प्रभु ने हमें चुना है? बोलेंगे। काफी लोग ये सोचते हैं कि चर्च मतलब जल्दी से एक लैंड होना चाहिए, बिल्डिंग बना लेना चाहिए, हमने परमेश्वर का राज्य का काम पूरा कर दिया, उसके बाद रिटायरमेंट ले लो। ये है, इसलिए चुने गए हैं। अगर ये काम होता तो प्रभु बिल्डर को चुन लेता, हमसे अच्छा वो बनाएंगे, है कि नहीं? बोले, अगर यही सेवा होती, प्रभु को खुश करने लिए यही बात होती, तो सारे कॉन्ट्रैक्टर कहाँ होते राज्य में? पहले स्थान पर होते। सारे कॉन्ट्रैक्टर कहाँ होते बोलेंगे? स्वर्ग में पहले स्थान पर होते, जो उनके लिए क्या बना रहे हैं? बिल्डिंग बना रहे हैं। मनुष्य के हाथों के बनाए हुए कारीगर में परमेश्वर निवास नहीं करता। हालेलुया। ये जगह से महत्व नहीं रखता है कि ये जगह कैसी है, ये जगह कैसी है, वो इंपॉर्टेंट है।
हालेलुया। ये कितनी साफ सुथरी है, परमेश्वर को उससे महत्व नहीं है कलीसिया। ये कितनी साफ सुथरी है, ये कलीसिया वो महत्व रखती है। और कोई बात परमेश्वर को खुश कर सकती है, स्वर्ग को हमारे लिए आकर्षित कर सकती है, स्वर्ग को कुछ खोल सकती है, वो भी आत्मा है आपकी। इफ योर स्पिरिट इज राइट विद द लॉर्ड, अगर हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ सही है, तो स्वर्ग की बातें हमारे जीवन में पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। यही सूत्र है। यहां 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 सही कर लीजिएगा। ये सही नहीं है तो मैं कितना भी डेवलपमेंट की बात करूं, कितना भी कलीसिया में उन्नति की बात करूं, सैकड़ों लोग भी कल को आ जाए, कितने भी लोग आ जाए, यदि ये सही नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। सब कुछ क्या है बोलेंगे? फिर से वो वचन पढ़ना चाहती हूं। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हालेलुया। हमें क्या है बोलेंगे? मसीह का मन है। प्रभु के दास बोल रहे हैं, हम में मसीह का मन है, और प्रभु की आत्मा चाहती है कि हम भी ये बात एक दिन कह पाए कि हम में मसीह का मन है। हालेलुया। मसीह का मन एक दिन आने वाली बात नहीं है। द माइंड ऑफ क्राइस्ट एक दिन में नहीं आता है, अंश अंश करके हम बदलते हैं। इस बात के लिए परेशान मत हो जाइए कि मेरा माइंड ऐसा है, मसीह का मन नहीं है। अंश अंश करके हम बदलते हैं। जब हम अपनी आत्मा को परमेश्वर का रहने वाला स्थान बना लेते हैं, राइट प्लेस बन जाता है ये प्रभु का। प्रभु यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से परिवर्तन शुरू होता है। जैसे मैंने बोला, परिवर्तन कहाँ से शुरू होता है? अंदर से। अंदर से परिवर्तन शुरू होता है। यहाँ परिवर्तन शुरू होते ही अपने आप से हमारे माइंड में परिवर्तन आ जाता है, हमारी सोच बदल जाती है। कौन सी सोच बदल जाती है? हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है। कल तक कुछ और था हमारा सोच, आज सोच पूरा बदल जाएगा। टोटल चेंज। परमेश्वर की आत्मा हमारी सोच को बदल देगी। आइए हम पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय में। आइए, रोमन्स चैप्टर 12, रोमियो की पुस्तक 12वां अध्याय में आएंगे। अभी उसका वचन 2 पढ़ रही हूं। 2 వాక్యం, రోమిలకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం 2 వాక్యం। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ प्रेरित पौलुस रोमियो की कलीसिया से कहते हैं, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाएगा। जैसे मैंने बोला, परिवर्तन पहले कहां पर आता है बोलेंगे? आत्मा में आता है। आत्मा में परमेश्वर जब राज्य करने लगते हैं, हम उनको अलाउ करते हैं कि प्रभु हमारे अंदर आकर हमें चलाए। आत्मा से हम चलाए जाने लगते हैं, प्रभु की आत्मा हमारी आत्मा में रहकर हमें चलाती है। तब हमारे सोचने का तरीका, माइंड चेंज होता है। इससे पौलुस कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से। फर्स्ट क्या नया होगा? आत्मा नहीं होगी। सभी बोलेंगे पहले क्या नया होगा? आत्मा नया होगी। जो ऊपर किसी को पता नहीं चलता है कि आपके आत्मा के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन अभी आप क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं देख पाई, आपको पता है। किसी का माइंड पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ना अलग बात है। किसके दिमाग में क्या चल रहा है 24 घंटे ऊपर से दिखता है? ये दिखने वाली बातें हैं? नहीं दिखेगा। मन किसी का नजर नहीं आएगा, लेकिन भीतर जो चल रहा है, आत्मा मरी हुई है, ये आत्मा जीवित है, उसका इफेक्ट माइंड पर होगा। हालेलुया। और माइंड में जो चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, हर एक मनुष्य के माइंड में जो चल रहा है, मन में जो चल रहा है, भले ही कुछ दिन तक किसी को दिखाई ना दे। अब थोड़ा डेंजर पॉइंट में मैं आ रही हूं। भले ही कुछ दिन तक आपके माइंड में क्या चल रहा है, गड़बड़ी दिखाई ना दे, कुछ दिनों के बाद
चोर पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये मन की सोच स्वभाव में कहीं ना कहीं दिखने लगेगा। स्वभाव बिगड़ता हुआ नजर आएगा। आप पहचान पाओगे कि इनका चाल चलन परिवर्तन लग रहा है, बदलावट लग रहा है। परिवार में ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, बच्चे माता पिता से बैठ नहीं रहे हैं, आजकल बाइबल खोला नहीं जा रहा है, आजकल ये प्रार्थना दिख नहीं रहा है, चर्च जाने में बड़ा सुस्ती नजर आ रहा है। ये नेचर में दिखने लगता है। गड़बड़ी कहां शुरू हुई थी? मन में शुरू हुई थी पहले, धीरे 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 कहां निकल कर आ गई? क्रिया में निकल कर आ, पकड़े जा रहे हैं। कुछ तो बात है, ये ठीक नहीं लग रहा है, कुछ कुछ गड़बड़ लग रहा है। प्रेयर करने का मन नहीं दिखाई दे रहा है, बाइबल पढ़ने का मन नहीं दिखाई दे रहा है, लोगों से अच्छा बात करते थे वो नहीं रहा, गुस्सा ज्यादा आ रहा है, चिड़चिड़ा ज्यादा आ रहा है, कोई चीज ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं, सब इम्बैलेंसिंग लग रहा है, इनकम्प्लीट, ना पढ़ने में ठीक है, ना कोई काम में ठीक है, ढीला लग रहा है, सुस्ती दिख रहा है। समथिंग फॉल्ट कहां पर शुरू हुआ? मन पुरानी चीजों के ऊपर लगा हुआ है, इस दुनिया के पीछे जा रहा है। हालेलुया। कितना भी छुपा ले मन, शरीर एक ना एक दिन क्रियाओं में बाहर निकाल के रहेगा। पाप गर्भवती होती है तो क्या, जब आशा गर्भवती होती है तो किसको उत्पन्न करती है? पाप को उत्पन्न करती है, वो एक बात है। और जब हमारे मन के अंदर बुरे बुरे चीज दुनिया को हम पनपने देते हैं, या जो भी परिवर्तन नहीं हुआ वाला माइंड है, परिवर्तन नहीं हुआ वाला चाल चलन, कहीं ना कहीं कितना भी कोशिश कर, कुछ लोग बहुत निपुण होते हैं एकदम, मतलब क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, पकड़े नहीं जाएंगे जल्दी, पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन पकड़े जाएंगे, लेट से सही पकड़े जाएंगे। हालेलुया। तो ये बातें मनुष्यों के सामने आ जाती है, लज्जित का कारण होते हैं, या परमेश्वर के सामने आ जाती है, कलीसिया के सामने आ जाती है। मैं एक बात बता दूं, आत्मिक लोग सब बातें परख लेते हैं। स्पिरिचुअल मैन सब कुछ जज कर लेते हैं। कुछ लोग इतना अच्छा नाटक करने में माहिर होते हैं, क्या करे, छुपाना तो पड़ेगा, इतना नाटक करने में माहिर होते हैं, पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं, आत्मिक लोग सब कुछ देख पाते हैं। इसलिए नहीं कि कुछ बोले नहीं, आपको डांटे नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है तो समझ नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। समझा जा सकता है, वो दिख जाता है, क्योंकि परिवर्तन, प्रभु को वचन में क्या लिखा, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। चाल चलन बदलेगा, बदलेगा। ये ड्रेसअप की बात मैं सिर्फ नहीं कर रही हूं, चाल चलन का मतलब आपकी बातें करने का तरीका, परिवार में एक दूसरे का ख्याल रखने का तरीका, आपके अंदर स्वार्थ है या प्रेम है, आपके अंदर धीरज है या गुस्सा है, ये सारी बातें यहां से शुरू होती है। फैमिली गड़बड़ा जाता है। मैं बता दूं, आत्मा में परमेश्वर के साथ का रिश्ता ब्रेक हुआ, धीरे धीरे आपका माइंड खराब होगा, वहां से निकलकर आपका चाल चलन बदलेगा, वहां से निकलकर आपका फैमिली, आपका रिश्ता, आपके काम, आपके पढ़ाई, हर चीज के ऊपर वो नेगेटिव इफेक्ट करेगा। आमीन। सब चीज के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट करेगा। तो सही कहां पर होना है बोलेंगे? प्रभु के साथ के रिश्ता में सही होना। यहां सही है, फिर वहां से निकलेगी प्रभु का प्रकाश। अब मैं आती हूं, मन का नया होना, माइंड। अगर हमारी आत्मा में परमेश्वर का प्रकाश है, जिसकी आत्मा परमेश्वर को अधीन हो जाती है, सबसे पहला काम क्या होता है आत्मा में पता है? वहां परमेश्वर का उजाला आता है। हमारी आत्मा में क्या आती है बोलेंगे? प्रभु का प्रकाश आता है, उजाला आता है। क्लियरिटी से मैं आपको बता रही हूँ, यही चेंजेस आता है कि उजाला आता है हमारे ऊपर, प्रकाश आ जाता है हमारे अंदर, इनर लाइट की तरह। आत्मा में परमेश्वर का प्रकाश आता है, लाइट। वो जब लाइट आता है,
वो लाइट इतना प्रभावशाली होता है कि उस तेज में हमारी सारी कमियां हमें फर्स्ट दिखाई देने लगती, किसी और की नहीं। जिधर लाइट आया उसके चारों तरफ गंदगी दिखाई देगी कि नहीं, दिखेगी कि नहीं। मेरे अंदर प्रकाश आता है तो मुझे सबसे पहले क्या नजर आएगा? प्रभु के उपस्थिति में, उनके चरणों में जाते वक्त मेरे अंदर क्या कमियां वो दिखाई देगी, और वो दिखना भी चाहिए। लाइट एक्सपेल्स द डार्कनेस, परमेश्वर का तेज प्रकाश अंधकार को भगाता है। जब लाइट आएगी तब हमें दिखेगा कि हम कौन सी दशा में हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम क्या जमा करके रखे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बनना चाह रहे हैं। वो तेज और प्रकाश हमारे आंखों को खोलेगी और हमें पता चलेगा अरे हम कौन सी हालात में हैं, हम क्या कर रहे हैं। वो प्रकाश में सब कुछ जो कल तक अच्छा लग रहा था शरीर को, वो प्रकाश में वो अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया। अंधकार में रहने तक कुछ बातें मजा आएगी, अंधकार में रहने तक कुछ बातें पता नहीं चलेगी कि गलत है, लेकिन जब हमारी आत्मा में परमेश्वर का प्रकाश आएगा उस वक्त ऐसा उजाला है वो, उसमें सब कुछ दिखाई देने लगेगा। जो कचरा है वो कचरा, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर का। इसलिए प्रभु की उपस्थिति, उनका पवित्रता वो प्रकाश है। मैंने कई बार बोला गॉड्स ग्लोरी, His holiness is God's glory। उनकी पवित्रता ही उनकी महिमा है, उनका तेज है, वो पवित्र है। इसलिए जब उनके पास जाते हो तो एक लाइट होता है, और वो लाइट को, वो तेज को इंग्लिश में ग्लोरी नाम दिया गया है, क्योंकि वो ऐसा लाइट है जिसे कोई देख नहीं सकता, इसलिए उसे लाइट नहीं, उसे क्या नाम दिया गया है? महिमा नाम दिया गया है। असल में वो आई कहां से? वो महिमा उनकी पवित्रता से, और वो महिमा इतनी अधिक है कि उनके सामने कोई ठहर नहीं सकता है। केवल कौन ठहर पाएंगे? जो अपने अंदर वो प्रकाश, वो तेज, वो पवित्रता रखे हुए हैं। नहीं खड़ा हो पाएंगे। यहां खड़े हो सकते हैं हम, वहां नहीं खड़े, ठहर नहीं पाएंगे। इसलिए लिखा कि दुष्ट उनकी उपस्थिति में ठहर नहीं पाएंगे। भजनकार कहता है ना कि दुष्ट उनकी उपस्थिति में ठहर नहीं पाएंगे। क्या हम उनकी उपस्थिति में ठहरने लायक बन रहे हैं? गंभीरता से आत्मिक जीवन के बारे में सोचिएगा। दुनिया के लिए हम जो दौड़ रहे हैं, थोड़ा एक फुल स्टॉप डालिएगा। ये बातें दुनिया से खत्म हो जाएगी। मैं बता दूं, आचार्य जी भी ने पिछले 2 दिन मुख्य रूप से इन्हीं बातों को उन्होंने बार बार बताया कि दुनिया की बातें एक समय में क्या हो जाएंगे? बोलिए, खत्म हो जाएगी। कि पद, प्रतिष्ठा, धन दौलत सब कुछ एक समय खत्म हो जाएगी। निरंतर जो बना रहेगा वो है परमेश्वर के लोग, जो उनके हैं उनके साथ बने रहेंगे। जिन चीजों के हम पीछे भाग रहे हैं, खत्म हो जाने वाली बातों के पीछे भाग रहे हैं, हम धोखा खा जाएंगे। वो जरूरत है लेकिन प्रधान नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, कुछ बातें क्या हैं? जरूरत है लेकिन महत्वपूर्ण और प्रधान नहीं है। इसीलिए तो वचन में लिखा है कि तुम सारी दुनिया को कमा लिए, अगर अपनी आत्मा को खो दिए तो क्या लाभ होगा? व्हाट इज द यूज? क्या लाभ होगा? अब मैं वापस आती हूं, हमारी आत्मा में जब परमेश्वर का प्रकाश आता है, वो प्रकाश में हमें दिखता है कि हम कहां पर है, क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है हमारी जिंदगी में। वो प्रकाश कई बार प्रभु के लोगों को छुआ और भविष्यद्वक्ता कहने लगे, हे परमेश्वर, मैं कितना अधर्मी हूं। बाइबल में भविष्यद्वक्ताओं को हम देखते हैं, मैं अशुद्ध हूं, अशुद्ध होठ वाला हूं। जब यशायाह भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने छुआ तो कहता है, मैं अशुद्ध होठ वाला हूं। प्रभु के भक्तों को जब परमेश्वर ने छुआ तो वो कहने लगे, प्रभु जी, मैं आपके सामने क्या हूं? कीड़ा हूं। जब उनका तेज हमें छूता है तो हमारी रियलिटी बाहर निकल कर आती है, रियल पर्सन हम क्या है। अगर हम उनकी प्रकाश में ठहर पा रहे हैं तो वही हम सच्चे मनुष्य हैं। नहीं ठहर पा रहे हैं उनके प्रकाश में, सिर्फ लोगों के सामने ठहर पा रहे हैं, तो हम धोखा खा रहे हैं। क्या उनकी उपस्थिति में ठहर पा रहे हैं? अन सन्निधिलो निलबड़गलुगुతున్నామా? मैं ये नहीं बोलती कि आराधना में खड़ा होने की बात नहीं कर रही। उनकी उपस्थिति में हमारी आत्मा के साथ हम ठहर पा रहे हैं, खड़ा रह पा रहे हैं, वहां तक पहुंचेगा प्रियो। वो गंभीर बातें आत्मिक जिंदगी की, वहां पर पहुंचेगा, वहां प्रकाश आएगी तो धीरे धीरे वो प्रकाश में से परमेश्वर का प्रकाश में से परमेश्वर का स्वभाव हमारी आत्मा में आएगा।
हालेलुया। प्रभु की आत्मा हमारे अंदर वो डालेगी, प्रभु का मन हमारे मन में आएगा, द माइंड ऑफ क्राइस्ट स्टार्ट होगा। तब मसीह का मन की शुरुआत कब होगी? हमारी आत्मा को परमेश्वर छूने के बाद। हालेलुया। ऊपर से, इसलिए मैं बोलती हूँ माइंड ऑफ क्राइस्ट बाहर से सीखने वाला नहीं है कि मैं उनको देखकर सीख लिया, इनको देखकर मैं सीख लिया, वो सॉफ्ट बात करते वो देख के सीख लिया, इनसे मैंने वो सीखा। बाहर से आने वाली बातें नहीं है। कहाँ से आना है? अंदर से आना है। अंदर से इनर चेंज, रियल ट्रांसफॉर्मेशन में मसीह का स्वभाव हमारे मन को परिवर्तित करती है। हमारा माइंड चेंज होने के बाद ऑटोमेटिकली हम बाहरी वस्तुओं को छोड़कर आत्मिक वस्तुओं की तरफ हमारा दृष्टि चले जाता है, चेंज हो जाता है। कोई सिखाने की जरूरत नहीं। मैं बोल बोलकर सेवा के बारे में भी सोचेगा, स्वर्ग के बारे में सोचेगा। मैं सिखाऊं आएगा नहीं, ये किसी के सिखाने से नहीं आएगा। बाइबल पढ़ो, थोड़ा प्रेयर करो, कहां से आएगा सिखाने से? आत्मिक बात सिर्फ पाप सिखाया जा सकता है, आत्मिक बातें सिखाने से कहां आती है आज के दिनों में? अंदर से परिवर्तन है, अंदर से मन मसीह का मन अंदर से परिवर्तित होकर आप जानते हैं कि उसकी महत्वता क्या है। अभी आपको पता चल गया है कि आत्मिक जिंदगी की महत्वता बहुत अधिक है, वही हमारे पूरे जीवन पर प्रभाव डालती है, वही है सब कुछ। आप अब जान गए और आपकी आत्मा के अंदर में प्रेरणा हो रही है कि मैं बैठूं प्रभु के साथ। वो रियल है, वो रियल प्रेयर टाइम है, जब आपको प्रेरित होकर आप क्या कर रहे हैं? बैठे उनसे बात करने के लिए। वो रियल है जब आप बाइबल खोलकर बोल रहे हैं, प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु मुझे सीखना है। मुझे क्या करना है? सीखना है। वो रियलिटी है। और एक होता है, मम्मी ने बोला कि पढ़ो 2 चैप्टर, खाना नहीं मिलेगा। वो भक्ति नहीं है, वो सिर्फ डिसिप्लिन है। वो क्या है बोलेंगे? एक डिसिप्लिन है, फैमिली का स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है। अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन, अंदर से वहां तक नहीं पहुंचे हैं यदि, मैं बोलती हूँ कि जीरो में हैं आप। अगर हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जिनके अंदर से प्रेरित होकर प्रभु के पास नहीं बैठ रहे हैं, और अंदर से कि मुझे प्रभु से बात करना है, लॉर्ड आई नीड यू, आई वांट टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करना है प्रभु, मुझे आप चाहिए, आपका प्रकाश दो मुझे, आप वचन से बात करो, मेरे अंदर कुछ बदलावट लेकर आओ प्रभु, मैं आपके संग जीना चाहती हूँ, संग जीना चाहता हूँ, मुझ में चेंज लाओ। कुछ तो प्यास के साथ ये होता है अंदर ट्रांसफॉर्मेशन में, और वो गहराई में एक एक स्टेप करके जाते हैं हम उसमें, धीरे अंश अंश करके हम बदलेंगे। आमीन। फीड करना होता है। देखिए, जिस चीज को, जो चीज बढ़ना है उसके लिए क्या करना होता है? उसे पोषित करना होता है। उसे, आपके घर में एक बीज, मैंने कई बार उदाहरण दिया, बीज गाड़े हैं, बीज में अंकुर निकल कर पेड़ बढ़ना है तो क्या करना है? उसे पानी डाल के, खाद डाल के उसे बढ़ाना है। आत्मा में उन्नति चाहिए, आत्मा को बढ़ाना है तो उसको भी कुछ तो पोषित करना है, समय देना है उन्नति के लिए, समय परमेश्वर के साथ बिताना है, तब उन्नति होगी। माइंड में मसीह का मन आना है, तो मन की सोचने की, जो पहले सोच रहे थे अब वो छोड़ दिया, अब नया सोच रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। मैं बोलती हूँ आत्मा में परिवर्तन यदि आ गया, आप कलीसिया के लिए उत्तम ब्लेस्ड व्यक्ति बन जाओगे। जो जो स्पिरिट में जिनके अंदर चेंज होता है, वही लोग वॉलंटियरली आगे आते हैं कि प्रभु के लिए मैं कुछ करूं, वॉलंटियरली, क्योंकि आपकी इच्छा राज्य के प्रति हो जाती है, वॉलंटियरली करने लगते हैं। कोई बोल कर नहीं, बोलकर करना ये अलग है। वॉलंटियरली का मतलब है खुद इच्छा से आगे आना, खुद इच्छा से बोलना, खुद इच्छा से किसी को शुभ समाचार बताना, खुद इच्छा से उनके राज्य का काम करना, इच्छा से आगे आना, इच्छा से समय पर आना, सब कुछ वो पसंद से, वो रियल भक्ति है। हालेलुया। कोई खींच कर, कोई तान कर लाया, वो भक्ति में नहीं गिना जाता प्रियो, भक्ति में नहीं गिना जाता। लेकिन कोशिश अच्छा रहा, कोशिश तो आप करे हैं, प्रभु आपको और प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जो कोशिश दूसरे आप पर कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा आप आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु की दासी के नाते, प्रभु की दास के नाते हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आप एक सच्चे मसीही बनो। माइंड परिवर्तन होना, माइंड चेंज हुआ तो क्या चेंज होगा बोलेंगे? चाल चलन। क्या होगा बोलेंगे? चाल चलन बदलेगा। फिर से पढ़ती हूं मैं उस वचन को, रोमियो की पुस्तक 12वां अध्याय 2 वचन। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए
हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। ये बेनिफिट है जो पीछे नीचे लिखा हुआ वचन, परमेश्वर की भली भावती इच्छा सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो, ये बेनिफिट्स है। परमेश्वर के साथ कोई चलने लगता है, आत्मा में प्रकाश आ गया, ज्योति आ गई है, आत्मा में प्रकाश आ गया है, जिनके आत्मा में क्या आ गया बोलेंगे, परमेश्वर का तेज प्रकाश आया है। और जिसने परमेश्वर को अधीन किया, अपने आत्मा को सरेंडर किया है कि प्रभु अब आप चलाओ मुझे, और उसके माइंड में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। एक परिवर्तित मन, एक साथ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। जैसे जैसे चल रहे हो परिवर्तन आ रहा है। कुछ लोग परिवर्तन की स्थान तक पहुंचते हैं, फिर वापस वहीं पहुंच जाते हैं। परिवर्तन का स्टेप आता है, फिर पीछे आ जाते हैं। परिवर्तन दिखाई देता है, फिर पीछे, ऐसा नहीं। परिवर्तन अंश अंश करके, स्टेप बाय स्टेप आप आत्मा में ही चलना चाह रहे हो, और आप में परिवर्तन परमेश्वर की आत्मा ला रही है। वो परिवर्तन इतना स्ट्रांग रहेगा कि आपकी सोच बदल जाएगी। वो परिवर्तन इतना स्ट्रांग रहेगा कि आप परमेश्वर के साथ एक हो जाओगे। वो परिवर्तन इतना स्ट्रांग रहेगा, आपकी चाल चलन में चेंजेस आ जाएगा। आप अब तक दया नहीं कर रहे थे, अब दया करने लगे। दे नहीं रहे थे, देने लगोगे। आप किसी की मदद नहीं कर रहे थे, मदद करने लगोगे। आप किसी से अच्छा नहीं बोल रहे थे, अच्छा बोलने लगोगे। आप किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे, परिवर्तन में आप प्रार्थना करने लगोगे। परिवर्तन में बहुत सारी बातें आ जाएगी। तब सद्गुण की बातें मैं कर रहा हूं कि आप भला कर रहे हो, वह परमेश्वर स्वीकारेगा। हालेलुया। एक परिवर्तित मन जो भलाई कर रही है, उन जो अच्छे कामों को कर रही है, उसे परमेश्वर स्वीकारेगा। मन परिवर्तित हुआ है और परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी भलाई कर रहे हैं, प्रभु के नाम के निमित्त कर रहे हैं, क्योंकि ये परिवर्तित मन कर रहा है अभी। इसे परमेश्वर स्वीकारेगा, इन बलिदानों को। और उसमें चलते चलते एक बेनिफिट हमें मिलता है। वो क्या है कि हम परमेश्वर की इच्छा को, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज परफेक्ट, कौन सा सही है, कौन सा परफेक्ट है, उनकी विल ऑफ गॉड को अनुभव से मालूम हो जाएगा। ये बेनिफिट है उनके साथ चलने वालों के अंदर आता है। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको परमेश्वर ने मनुष्य के हाथों में दे दिया है कि तुम्हारी मर्जी में तुम कर सकते हो। जैसा कि चुनने का, आपको आज क्या खाना है, परमेश्वर से पूछ के खाने की जरूरत नहीं है। योर चॉइस। आप खाना में वेज खाना चाहते हो, नॉन वेज खाना चाहते हो, योर चॉइस। प्रभु से पूछकर खाने की जरूरत नहीं। आज आपको कौन सा कलर का कपड़ा पहनना था, ये आपकी छूट है। प्रभु से पूछकर कोई नहीं पहनता है। प्रभु मैं आज काला पहनूं या सफेद पहनूं, सफेद पहनने से आप खुश होंगे कि काला पहनने से आप नाराज हो जाएंगे। चॉइस दिया है। हालेलुया। कौन सा कलर पहने, कौन सी जमीन खरीदे, कौन सा रंग का कलर मारे घर में, बेडरूम बड़ा हो छोटा हो, एसी खरीदे ना खरीदे, फ्रिज खरीदे ना खरीदे, ठंडा पानी पिए या ना पिए, चाय पिए या ना पिए, बहुत सारी स्वेच्छा ने परमेश्वर ने मनुष्यों को देख के रखा है। आगे पढ़ाई करे या ना करे, कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़े या ना पढ़े, कौन से डिपार्टमेंट में काम करे या ना करे, कितने घंटे करे, कितने घंटे ना करे, कब सोए कब उठे, कितनी सारी स्वेच्छाएं दी गई है कि नहीं। हालेलुया। काली को शादी करे, गोरी को शादी करे, नाटे को शादी करे, लंबे को शादी करे, स्वेच्छा दी गई है। बाइबल में नहीं बताया गया है लंबे को शादी करो, लंबे लंबे को करो, नाटे नाटे को करो, बाइबल में नहीं बताया गया। 20 में शादी कर लो, 30 में कर लो, बाइबल में नहीं बताया गया। स्वेच्छा दी गई है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें। लेकिन इन स्वेच्छाओं में प्रभु ने यह भी नहीं बताया खुल के किस लड़की से शादी करो, किस लड़के से शादी। इतना बताया कि आसमान जुए में ना जुटो, अनमैच्ड स्पिरिचुअल लाइफ पार्टनर को मत छो। आसमान जुए यानी, मैंने एक बार बताया था, आज फिर बताती हूँ। आप एक गाय हो, हल आपके ऊपर रखा है जोतने वाले, और पार्टनर चाहिए आपको दो लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, शादी के लिए।
असमान जुआ यानी गाय ने गधा को चुना या गाय ने गधी को चुना। अब गधी और गाय के ऊपर जो रखा गया है हल, वो क्या नहीं हो रहा है, असमान है, बैलेंस नहीं है, असमान है। तो एक ऊपर एक नीचे है। अब लेके हल जुताई कर रहे हैं और चाहते हैं कि फसल आए, जीवन में उन्नति आए, खुशहाली आए और लाइफ को बढ़ा रहे हैं। और ये असमान जुए में, डिसबैलेंस में बार बार क्या हो रहा है, झटके लग रहे हैं, दर्द हो रहा है, लेट हो रहा है, दूसरों की समानता में आपकी उन्नति कम हो रही है और दर्द हो रहा है, किसी एक को ज्यादा बोझ उठाना पड़ा, दर्द हो रहा है। ये असमान जुआ है। और कोई तो पूरा गाय और पूरा बिल्ली जुआ रख ही नहीं सकता और एक ही लेके चल रहा है, मैच नहीं हो रहा है, आउट ऑफ, टोटल आउट ऑफ चला गया। तो इस बारे में तो बाइबल ने बताया, इतना ऐसा सेलेक्ट करो कि एक मसीही भाई एक मसीही भाई बहन को चुने, एक मसीही बहन एक मसीही भाई को चुने, तो बैलेंस रहेगा। दोनों मिलकर एक ही परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं तो घर में लड़ाई झगड़े तो नहीं होंगे। आमीन। दोनों तकलीफ में एक ही परमेश्वर को पुकार रहे हैं तो घर शांति से रहेगा। मुसीबत में हाथ पकड़कर तो प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसा एक पार्टनर हो कि दर्द में कोई आपको समझे, तकलीफ में कोई आपको एक गिलास पानी दे, ऐसा पार्टनर हो। और ठीक है, अब हम इसकी गहराई में आते हैं। बहुत चीज चुनने में कई बार ऐसा होता है, स्वेच्छा प्रभु ने दिया है, इसलिए मनुष्य सिर्फ यहां तक बुद्धि और आंख यानी शरीर और मन से जो अच्छा लगा चुनाव कर लेते हैं। चुनने के बाद गलत चुनाव हो जाता है तो उसके बदले में बहुत नुकसान हो जाता है, होता है ना, बहुत नुकसान। गलत चुन लेंगे, नुकसान। अभी जमीन भी खरीद लिया, ऐसा जमीन खरीद लिया, प्रभु से नहीं पूछा, कुछ नहीं, आप चुनने का हमें पूरा हक है। ऐसा जमीन खरीद लिया जो क्या था, जिसका पट्टा नहीं था, क्लियरिटी नहीं थी, ऐसा कुछ खरीद लिए आप जल्दबाजी में, तो क्या होगा, नुकसान होगा, है कि नहीं। आजादी है पर क्या होना चाहिए, काउंसलिंग होना चाहिए, बहुत लोगों की सम्मति होनी चाहिए, पवित्रों की सम्मति, जानकारों की सम्मति, परमेश्वर का वहां पर अगुवाई के लिए इंतजार करना चाहिए। कुछ कॉलेज में पढ़ सकते, कोई भी कॉलेज में, लेकिन प्रभु की अगुवाई नहीं लिए, सम्मति नहीं लिए, गलत जगह जाकर फंस जाते हैं। गलत संगति में पढ़ सकते हैं, या फिर वहां पर पढ़ाई की कमी हो, खाना ठीक ना हो, अरेंजमेंट ठीक ना हो, बहुत भरपाई करना, नुकसान होता है कि नहीं। प्रभु ने बहुत सारा हमें फ्रीडम दिया है, लेकिन उस फ्रीडम में भी चुनते वक्त हमें क्या चाहिए, प्रभु का मार्गदर्शन चाहिए। अगर सब कुछ अपने हाथ में लेकर हम चलाते रहे तो क्या होगा, नुकसान होगा। इन नुकसानों से बचाने के लिए ही प्रभु का वचन में लिखा है, तब तुम परमेश्वर की भली सिद्ध इच्छा को कैसे मालूम कर लोगे, अनुभव से। हालेलुया, समझ में आ रहा है। विल ऑफ गॉड, प्रभु की इच्छा है कि नहीं। ये जमीन, कुछ शापित जगह होंगे, भूत प्रेत घूमते होंगे, प्रभु नहीं चाहता होगा कि आप वो खरीदे, प्रभु नहीं चाहता कि आप उस घर में शिफ्ट करें, प्रभु नहीं चाहता कि आप वहां पर नौकरी करें, प्रभु आपको बचाना चाहता हो, लेकिन आप जल्दबाजी में कूद कर कुछ कर लेते, नुकसान उठाना पड़ता। तो इसलिए हमें हमारे जीवन के हर निर्णयों में परमेश्वर की भली और सिद्ध इच्छा मालूम होना है, तो ताकि नुकसान ना हो, ताकि नुकसान ना हो, तो हमें क्या करना होगा, परमेश्वर की इच्छा में मालूम होना है। वचन कहता है कि तुम्हें अनुभव से मालूम हो जाएगा। वो अनुभव कब आएगा, माइंड क्या होना चाहिए, नया मन, न्यू माइंड ही चाल चलन परिवर्तित होता है। नया मन, नया चाल चलन ही परमेश्वर के परफेक्ट विल ऑफ गॉड को क्लियर से समझ पाते हैं। ये सिर्फ आत्मिक लोग समझ पाते हैं। कुछ चीजें बाहर से बहुत अच्छी लगेगी, देखने में बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन जाने के बाद पछताना पड़ेगा। उदाहरण एक बाइबल में मैं देती हूँ, लूत एक धर्मी मनुष्य था। लूत के बारे में लिखा है कि लूत क्या था, धर्मी पुरुष था। अब अब्राहम ने उनको स्वेच्छा दे दी, आप सेलेक्ट कर लो कौन से जगह आप लेना चाहते हैं, उसके बाद मैं चुनूंगा। तो लूत ने अपनी आंख उठाकर देखा, और देखा तो देखा, तराई भेड़ बकरियों के लिए बढ़िया होता है क्योंकि वहां घास ज्यादा होती है, तराई में पानी की कमी नहीं होती। तो देखा कि वह प्लेस अदन की वाटिका की तरह थी।
देखने में इतना सुंदर, कोई कमी नहीं। तो माइंड ने कहा, शरीर ने कहा दिस इज बेस्ट। समझ रहे हैं आप? माइंड ने कहा, शरीर ने कहा दिस इज बेस्ट, और वो पूरे परिवार के साथ डिसीजन लेकर निकल जाता है तराई की तरफ, सदोम और मोरा। वहां जाकर ज्यादा दिन नहीं लगे, लूत हर दिन दुख के साथ सोता था, हर दिन रोता था, क्योंकि शांति नहीं, लड़ाई झगड़े, पाप, गंदगी, वेश्यावृत्ति, व्यभिचार, घर का दरवाजा खोल नहीं सकते, खुलकर बाहर घूम नहीं सकते, सिर्फ उसका ही कंपाउंड में सुरक्षा। ले लिया है, सेटल हो गया, पछता रहा है, छोड़ नहीं सकता है, सेटल हो गया है। एक धर्मी पुरुष भी गलती कर सकता है। लूत धर्मी पुरुष था। कैसे? सिर्फ आंख और मन से ली गई निर्णय से, शरीर और मन से ली गई। तो हमारे जीवन में नुकसान नहीं होना है तो हमें कैसे चलना होगा प्रियो, बताइए? आत्मा से। हमारी आत्मा में प्रकाश हो तो वो प्रकाश में बहुत सारी बातें ओपनली दिखाई देने लगेगा, आपको समझ में आ जाएगी। वो प्रकाश ओपन कर देगा कि ये नहीं, दिखने में अच्छा लग रहा है, आगे जाकर ये नहीं चलने वाला। वो प्रकाश में आपको समझ में आ जाएगा, ऊपर से ठीक लग रहा है, नहीं ये कुछ तो मुझे ठीक नहीं लगा, समथिंग समझ नहीं पाओगे लेकिन आप कुछ तो बोल पाओगे। उसकी भाषा शुरू में समझ, समथिंग समथिंग आई फील ऑफ, इंग्लिश में बोलता है आई फील ऑफ, कुछ तो है जो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वो क्या है नहीं मालूम, बाद में पता चल सकता है, लेकिन एक तो रेड लाइट अंदर से जलेगी। परमेश्वर अपने लोगों को अपनी इच्छा में सावधानी से चलाना चाहता है कि हमारी नुकसान ना हो। प्रियो जवानों, इन वचनों को ध्यान से अपने हृदय में रखो, ध्यान से रखो। बाद में जाकर प्रभु को ब्लेम करके, प्रभु आप इतना प्रेम करते थे तो मेरे साथ ऐसा होने क्यों दिया, मेरे साथ वैसा होने क्यों नहीं दिया। प्रकाश नहीं था हमारे अंदर, हमारे मन में प्रकाश नहीं था, हमारे मन नए नहीं हुए थे, इसलिए गड़बड़ी हमारे हाथों से ही हुई, धर्मियों के हाथों से भी हो जाती है। तो आज परमेश्वर हमसे इन वचनों से बात करे हैं कि हमारा मन नया होना है। मन नया होने के लिए आत्मा परमेश्वर को समर्पित हो जाना है, आत्मा परमेश्वर के लिए बलिदान हो जाना है। यहाँ से प्रकाश शुरू होकर मन परिवर्तन, मन से चाल चलन, चाल चलन से हमारे जीवन के हर एक भागों में हम सफलता को देखेंगे। आने वाले दिनों में प्रभु की इच्छा होते हम गहराई से ध्यान करेंगे। परमेश्वर इन वचनों को हमारे जिंदगी में आशीषित करे। आइए थोड़े समय के लिए उठकर खड़े हो जाएंगे हम प्रभु की उपस्थिति में। अंदर ले चल बड़दाम देवना का सम्मुख हम लोग